हूँ असद और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफिक की क्लासेस। सबसे पहले फ़ोटोशॉप की आज पहली क्लास होगी जो कि बिगिनर लेवल से स्टार्ट होकर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एडवांस लेवल तक जाएगी। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि इलस्ट्रेटर पहले करना चाहिए ग्राफिक के सीखने के लिए या फ़ोटोशॉप। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। मेरा मानना ये है कि फ़ोटोशॉप पहले करना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि फ़ोटोशॉप की जो बेसिक्स है वो इलस्ट्रेटर के मुकाबले में ईजी हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज पहली क्लास। फ़ोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि वर्क करता है पिक्सेल्स पे। पिक्सेल्स आपने देखे होंगे, जैसे आपको नेट से कोई फ़ोटोज़ डाउनलोड करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ साइज़ दिए हुए होते हैं पिक्सल के, 1080 बाई 720 या 1024 बाई 768। इस तरह मूवीज़ वगैरह में पिक्सेल्स होते हैं, जितने ज़्यादा पिक्सेल्स होंगे उतनी अच्छा रिजल्ट होता है। आप कोई मूवी नेटफ्लिक्स पे देखें या किसी भी वेबसाइट्स पे आप मूवी देखें तो वहाँ पे जितने ज़्यादा पिक्सेल्स के होते हैं 1080 बाई 720 या 4K की वीडियोस और ज़्यादा अच्छी होती हैं। इसी तरह यही हाल फ़ोटोज़ का है। फ़ोटोज़ में भी हम पिक्सेल्स पे काम करते हैं, उसमें भी जितने ज़्यादा पिक्सेल्स होंगे उतनी अच्छा रिजल्ट होगा। फ़ोटोशॉप पे हम क्या करते हैं, हम कोई नई चीज़ नहीं बनाते, हम पहले से मौजूद जो हमारे पास तस्वीरें बनी हुई होती हैं, जो फ़ोटोज़ मौजूद होते हैं, हम उस पे एडिटिंग करते हैं, ठीक है? जबकि इलस्ट्रेटर में क्या होता है, हम इलस्ट्रेटर में नई चीज़ें, नए मॉडल्स की हम बना सकते हैं। किसी भी चीज़ का मॉडल बनाना हो, पेन है, वॉच है, कोई भी चीज़ हम बना सकते हैं उस पे। जबकि फ़ोटोशॉप में हम नई चीज़ें नहीं बनाते, फ़ोटोशॉप में हम पहले से मौजूद तस्वीरों पे एडिट करते हैं, ठीक है? ये फ़ोटोशॉप का इंटरफेस है। फ़ोटोशॉप का इंटरफेस 3 हिस्सों पे डिवाइड हुआ है। फर्स्ट ये लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, ये इसे हम टूल बॉक्स कहते हैं। हम इस बटन के थ्रू सिंगल कॉलम या डबल कॉलम पे कर सकते हैं। ये टूल बॉक्सेस है। इसमें हम मुख्तलिफ बटन्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू हम काम करेंगे। राइट साइड पे विंडोज़ होती हैं जो मुख्तलिफ किस्म की सबसे इम्पोर्टेंट लेयर की विंडो होती है। इसके अलावा नेविगेटर है, कलर है, जो भी विंडोज़ आपको ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर विंडोज़ के ऑप्शन में हम उसको ओपन कर लेते हैं। जैसे लाइक नेविगेटर की विंडो है, नेविगेटर हमने ये ओपन कर लिया, ठीक है? इसी तरह ये थर्ड ऑप्शन ये फाइल मेनूज का है। फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी। हम फर्दर जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम इसको स्टडी करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं फाइल पे जाके न्यू। ये न्यू का ऑप्शन है, इसमें रिसेंट सबसे पहले है। रिसेंट में हम मेरे वो साइजेस होंगे जो कि मैंने लास्ट यूज़ करे होंगे वो यहाँ पे शो करेगा। सेकंड सेव्ड का ऑप्शन है। फिलहाल मैंने कोई भी नहीं सेव किया हुआ है यहाँ पे। सेव आप कोई भी साइज़ यहाँ पे हम जो डिफाइन कर लेते हैं उसको हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे सेव हो जाता है। तो फिर हमें नेक्स्ट हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हम डायरेक्ट यहाँ से उठा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन फ़ोटोज़ का है। फ़ोटो के मुख्तलिफ साइजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। प्रिंट का ऑप्शन है, आर्ट इलस्ट्रेशन का ऑप्शन है, ठीक है? ये आगे हम जैसे जैसे मोबाइल का ऑप्शन भी है। नए जो फ़ोटोशॉप मेरे पास 2019 है सीसी वर्जन। फ़ोटोशॉप जब मैंने शुरू में स्टार्ट करना शुरू किया तो उस वक्त फ़ोटोशॉप 5 था। फिर 6, 7 आए, फिर CS की सीरीज़ आई, फिर CC की सीरीज़ आई। तो मेरे पास CC 2019 है और CC 2022 तक फ़ोटोशॉप की सीरीज़ आ चुकी है, ठीक है? तो उसमें जैसे जैसे सीरीज़ में चेंजिंग होती रही तो उसमें नए ऑप्शन आते रहे। फिर ठीक है? तो इसमें काफ़ी सारे फिल्म एंड वीडियो का ऑप्शन भी है कि हम आगे जाके स्टडी करेंगे। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, फ़ोटो एक हम नई फ़ाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले तो फ़ाइल का नाम जो हमें यहाँ पे देना है, कोई नाम ज़रूर दे दिया करें। हम फर्स्ट क्लास या क्लास 1 दे देते हैं। नाम देने से ये होता है किसी भी फ़ाइल को कि हमें सर्च करने में आसानी होती है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पिक्सेल्स, इंचेस, सेंटीमीटर, मीटर, हम ज़्यादातर काम पिक्सेल्स और इंचेस पे करते हैं। तो पिक्सल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी चीज़ें हम आगे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम इसको स्टडी करते जाएंगे। पिक्सेल्स जैसे मैंने बताया था जितनी ज़्यादा पिक्सेल्स होती है उतने ही अच्छा रिजल्ट होता है। लेकिन हम नॉर्मल जब काम कर रहे होते हैं तो उसमें हम एक हद तक चाहे ज़्यादा पिक्सेल्स लेंगे तो उसकी फाइल का साइज़ भी हैवी हो जाएगा। लेकिन जैसे रिक्वायरमेंट होती है हम उसके हिसाब से करते हैं। लाइक अगर आप कंट्रीब्यूटर आप उसके शटर स्टॉक का कंट्रीब्यूटर है या आप pexels.com वगैरह में अपनी तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं तो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। 4000 4K की तस्वीरें
वो कहते हैं अपलोड करना है, ठीक है। उसके हिसाब से हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल मैं ले लेता हूँ 1000/800, ठीक है। ये 1000 विड्थ है और हाइट जो है 800 है। आप ओरिएंटेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, जैसे भी अपना रखना चाहे यहाँ सकते हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट 72 होता है, आप 72 रखें, 100 रखें, उससे ज़्यादा आप रखेंगे तो फाइल का साइज़ हैवी होगा। हाँ, हम प्रिंट वगैरह के लिए एक फिक्स हम रखते हैं, जैसे 300 है या 500 है, ताकि प्रिंट प्रिंट में हमारे तस्वीर अच्छी आए, ठीक है। बाकी इन सब चीज़ों को हम बाद में स्टडी करेंगे। ये क्रिएट करते हैं हम। ये मेरी एक, इसे हम कहते, अच्छा फोटोशॉप में ये जो मेरे काम करने के लिए जो एरिया हमारा डिफाइन हुआ 1000/800 पिक्सल्स का, इसे हम कहते हैं कैनवस, ठीक है। आर्ट बोर्ड भी हम यहाँ बना सकते हैं। आर्ट बोर्ड बेसिकली इलिस्ट्रेटर का होता है, लेकिन अब नए फोटोशॉप में आर्ट बोर्ड का ऑप्शन भी आ गया है। तो हम फिलहाल हम कैनवस पे काम करेंगे। ये हमारे पास कैनवस हमारे सामने है। अच्छा, सबसे पहले हमें स्टडी तो करना है टूल बॉक्स से, लेकिन सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ जो फोटोशॉप में है वो है लेयर। तो लेयर की थोड़ी सी बेसिक्स मैं आपको पहले समझा दूँ, उसके बाद हम टूल बॉक्स पे आएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड। अब ये जो है, इसको ये बैकग्राउंड कंसिडर करता है। यहाँ पर आप कोई भी काम करेंगे तो वो इसी जगह आपका होगा बैकग्राउंड के लेयर पर, ठीक है। उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो बैकग्राउंड में जो भी चीज़ होगी वो भी साथ साथ रिमूव होगी। फिलहाल तो हमारा वाइट बैकग्राउंड है, लेकिन अगर कोई तस्वीर आप ओपन करते हैं और उसी के ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो वो फ़र्क पड़ जाएगा। आप जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये मैंने एक ब्रश लिया, ये मैंने इस पर ब्रश कर दिया। अब अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो ये मूव नहीं होगा। अगर मैं डिलीट करना चाहूँ, इसको सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट करना इसको एक इशू होगा, मैं सिलेक्ट कैसे करूँ, ठीक है, उसको डिलीट कैसे करूँ, तो वो एक इशू बनता है। अगर लेकिन यही काम अगर हम लेयर लेके करेंगे, जो कि लेयर का ऑप्शन यहाँ पर है, न्यू लेयर लिया, लेयर 1 आ गया। अब अगर हम यही काम लेयर के साथ करेंगे, हम ये ब्रश कर लेते हैं लेयर से, लेयर के साथ। अब आप इसको मूव करेंगे तो ये इजीली मूव हो जाएगा। इस बैकग्राउंड वाली लेयर पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेयर के जितने हम कोई भी नया काम करें, जैसे एक मैंने ये कर लिया, इसके बाद हम कोई और काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक और लेयर ले लें। जितने भी मर्जी आपको जितनी ज़रूरत है आपको आप लेयर लें। जितने आप लेयर्स, हर काम अलग अलग लेयर पे करें, ताकि किसी लेयर को डिलीट करना है, फर्ज करना है इस लेयर को डिलीट करते हैं, इसको उठाकर आपने, ये डिलीट का बटन है, डस्टबिन बना हुआ है, उस पर आप डाल दिया, ये लेयर रिमूव हो गया। ये किसी को कहीं मूव करना है, हम इजीली कर सकेंगे, ठीक है। तो लेयर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है, इसको इसीलिए मैंने पहले स्टडी पे रख लिया। अब हम आते हैं मार्क्यू टूल पे। ये सिलेक्शन टूल्स होते हैं। मार्क्यू टूल ये मैंने लिया, ये मेरा सिलेक्ट हुआ है, 1 मिनट में यहाँ से नॉर्मल कर लूँ जी। ये मैंने सेलेक्ट किया, जितना हिस्सा सेलेक्ट किया उतना हिस्सा सेलेक्ट हो गया। एक चीज़ मार्क्यू टूल में ये है, जैसे ये रेक्टेंगल या स्क्वायर बन रहा है, जितना हिस्सा हमारा सिलेक्ट होगा उतना ही हिस्सा हमारा एक्टिव होगा। कैसे समझेंगे इसको? जैसे मैंने ये हिस्सा सिलेक्ट किया, मैं ब्रश टूल लेता हूँ, अब मैंने यहाँ पे ब्रश मूव करना शुरू किया, तो आप देखें जितना हिस्सा मेरा सिलेक्ट था उसी में हम इससे बाहर निकलने हैं तो वो ब्रश नहीं कर रहा, ठीक है, समझ में आया। अब मार्क्यू टूल के ऑप्शन कौन कौन से? ये मार्क्यू टूल मैंने लिया, फर्स्ट ऑप्शन आपने ये सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है। नॉर्मल हम जहाँ भी सिलेक्ट करना चाहें, जो भी इससे सिलेक्ट करना चाहिए हमने कर दिया। सेकंड ऑप्शन क्या है? ऐड टू सिलेक्शन, ठीक है। ऐड टू सिलेक्शन में क्या होगा? आपने सिलेक्शन बनाई, कहीं और सिलेक्ट किया, वो भी सिलेक्ट हो गया, पहले वाला भी सिलेक्ट है। कहीं और सिलेक्ट किया, वो भी सिलेक्ट हो गया, पहले वाले दो भी सिलेक्ट है। जितने भी आप सिलेक्शन बनाते जाएंगे वो सिलेक्ट रहेगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है? सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अब हम इसमें से कोई सिलेक्शन खत्म करना चाहें, लाइक ये देखें,
ये इतना हिस्सा मेरा खत्म कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया इसको, ये इस तरीके से, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, इंटरसेक्ट। ये क्या करेगा, फोर्थ ऑप्शन में ले सिलेक्ट किया, अब जितने हिस्से को मैं सिलेक्ट करूंगा सिर्फ वही रहेगा, बाकी सब रिमूव हो जाएंगे। ये देखें, मैंने ये सिलेक्ट किया, सिर्फ इतना हिस्सा रह गया, बाकी सारे चले, ठीक है। ये 4 ऑप्शन होते हैं। उसके बाद फेदर का ऑप्शन है। फेदर का ऑप्शन क्या करता है, अभी क्या है, फेदर 0 है, आप बल्कि इसमें करके देखें, अभी स्क्वायर आ रहा है आपका, ठीक है। अगर मैं फेदर बढ़ा दूं, फर्स्ट कर मैं फेदर कर देता हूँ 25। अब आप देखें, आपने ये आपने सिलेक्शन बनाया, ये कर्व हो गया। अब क्या होगा, पहले मैं फेदर 0 करके आपको बताऊं क्या फर्क है इन दोनों में। मैं सिलेक्शन बना दूं, अभी मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ। ये मैंने कलर फिल किया, ये मैंने किया अल्टर बैक स्पेस से, ये इसने फोरग्राउंड कलर फिल किया है। अगर मैं ये बैकग्राउंड कलर फिल करना चाहूँ तो ये किससे करेगा, मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, ये कंट्रोल बैक स्पेस करूँगा तो ये बैकग्राउंड कलर फिल कर देगा, ठीक है। अल्टर बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर करेगा और कंट्रोल बैक स्पेस से बैकग्राउंड कलर फिल कर देगा। अब ये आपके समझ में आ गया। अब फेदर बढ़ाकर मैं, ये मेरा बैकग्राउंड इस कलर का था, इस वजह से ये फेदर में बढ़ाकर यहाँ पे फेदर कर देता हूँ मैं 30 फर्स्ट करें। अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कर्व हो गया। अब अगर मैं फिल करूँ तो ये देखें, ये फर्क पड़ा। इसने क्या किया, इसका फेदर बढ़ा दिया, फेदर एंड में उसको उसने फैला दिया, ठीक है। ये चीज़ होती है फेदर। ये हम आगे किसी तस्वीर को एडिट करके भी देखेंगे, ठीक है। ये समझ में आया आपको। अब इसके बाद अच्छा, एक यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक एंड वाइट होता है, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका ब्लैक एंड वाइट, ये फोरग्राउंड कलर होता है, ये बैकग्राउंड कलर होता है, ठीक है। अभी हमारा जो मोड था वो नॉर्मल था। हम नॉर्मल में क्या कर रहे थे, फेदर इसको 0 कर देते हैं, फिर हम जैसे भी हम सिलेक्शन कर रहे थे वो सिलेक्शन हो रही थी। अगर इसको हम कर दें सेकंड ऑप्शन, फिक्स्ड रेशो। फिक्स्ड रेशो क्या है, यहाँ पर आपका विड्थ और हाइट ये दिया हुआ है, ये फिक्स्ड रेशो है। अगर हम अब इस 6/8 के रेशो से हम जो भी सिलेक्शन करेंगे उसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, चाहे हम जितना भी आउट हो जाए, स्क्रीन से भी बाहर चले जाए, वो 6 और 8 का रेशो से कर रहा है। अगर हम ये रेशो चेंज करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। हम कर दें इसको 4/6 कर देते हैं, ठीक है। अब ये 4/6 के रेशो से हो रहा है, विद इसका 4 था और इसकी हाइट 6 थी। थर्ड ऑप्शन क्या है, फिक्स साइज। इसमें हम जो भी साइज डिफाइन करते हैं वो उसके हिसाब से हम जस्ट क्लिक करेंगे। वो यहाँ पे क्या है, 150 पिक्सल्स टू 600 पिक्सल्स, 150/200, सॉरी। जैसे मैंने क्लिक किया, इसने उसी साइज को सिलेक्ट कर लिया। कहीं पर भी क्लिक करेंगे हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, 200/200 कर देते हैं। अगर अब देखें ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है 200/200 का, ठीक है। आगे लास्ट ऑप्शन है सिलेक्ट एंड मास्क का, ये एडवांस ऑप्शन है, इसको हम एडवांस क्लासेस में समझेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ, इसको हम नॉर्मल कर देते हैं पहले। अब जैसे मैं ये कर रहा था, ये मैं स्क्वायर, मैंने रेक्टेंगल बनाया, जैसे भी मैंने मूव किया स्क्वायर भी बन रहा है, रेक्टेंगल भी बन रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर बने। तो आप क्या करें, शिफ्ट प्रेस करके फिर आप मूव करें, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, ठीक है। इसी तरह इस पे आप किसी भी टूल पे, जिस पे भी एक छोटा डॉट इस साइड में एक एरो नजर आ रहा होगा, किसी उस पे आप क्लिक करके रखेंगे तो एक और विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपके ट्रिगर ऑप्शंस होंगे। सेकंड ऑप्शन इसमें सर्कल का है, ठीक है।
अब आप इससे सर्कल भी बना सकते हैं, ओवल भी बना सकते हैं। अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे ये परफेक्ट सर्कल बनाएगा। बाकी सारी चीज़ें इसकी वही हैं, ठीक है। इसके बाद दो ऑप्शन जो है वो सिंगल रॉ और सिंगल कॉलम। सिंगल रॉ सिंगल कॉलम से क्या होगा, जैसे फर्ज करें मैंने ये सिलेक्ट किया, इसी पे क्लिक किया, ये एक सिंगल रॉ के सारे पिक्सेल्स इसमें सिलेक्ट कर लिए। इसी तरह सिंगल, इसको मैं सेकंड ले लूँ सिंगल कॉलम को, इस सिंगल कॉलम के सारे, इसमें ये बहुत कम यूज़ होता है। अगर हम इस पे कलर कर दें तो क्या करेगा, एक लाइन इसमें ड्रॉ कर देगा। ये एक लाइन इसने बना दी, ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये बहुत कम इसका यूज़ है, लेकिन समझाना था तो ये मैंने जस्ट समझा दिया। इसके बाद ऑप्शन है लेसर टूल का। लेसर टूल आपको सिलेक्ट कर, ये भी सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। ये फ्री ऑफ, ये फ्री हैंड है आपका, कहीं पर भी सिलेक्ट करना चाहिए, आपको जिस तरह भी आप मूव करेंगे वो सिलेक्ट कर देगा। ये मैंने मूव किया, इसमें सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे भी आप सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर दें। इसके बाद इसका सेकंड ऑप्शन है पॉलीगॉनल टूल। ये क्या करेगा, सबसे पहले आप क्लिक किया आपने कहीं पे, कहीं पर भी आप जा रहे हैं वो उसके साथ साथ एक लाइन लेकर जा रहा है। ये आमतौर पर बिल्डिंग वगैरह के सिलेक्शन में यूज़ होता है। ये मैं अभी आपको करके भी दिखा देता हूँ। जहाँ यहाँ पर लाके आपने क्लोज किया, इस सिलेक्शन कंप्लीट कर ली, ठीक है। इसके लिए मैं कोई तस्वीर ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास पिक्चर है, एक पिक्चर ये, एक पिक्चर, ये दोनों पिक्चर ओपन करता हूँ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, बल्कि ये और ये। अगर आप इसके ऊपर लाके छोड़ देंगे तो ये दोनों तस्वीरें इसी कैनवस में, इसी बैकग्राउंड के ऊपर ये दोनों तस्वीरें ऐड कर देगा वो। तो ये इसमें हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इसका बेहतर तरीका क्या है, आप इस बार पे लाके छोड़ेंगे तो ये दोनों को अलग अलग फाइल की शक्ल में ओपन करेगा। ये दो अलग अलग फाइल की शक्ल में हमारे पास आ गई, और ये हमारा कैनवस जो हम इस पर काम कर रहे थे। पॉलीगॉनल लेसर टूल से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ये मैं रफ सा आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। आप किसी तस्वीर पे कभी एडिट करना हो, इस तरह की सिलेक्शन करनी हो, तो बहुत एहतियात से जूम करके सिलेक्ट करिएगा ताकि आपकी तस्वीरें सही सिलेक्शन हो। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए रफ सा कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ये खुद ही से लाइन ड्रॉ कर रहा है, मैं सिर्फ कर्सर को मूव कर रहा हूँ, क्लिक करता जा रहा हूँ। अब आप स्क्रीन से बाहर भी आ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया, एंड तक, ठीक है। ये मैंने क्लोज कर दिया। ये देखें, अब एक शॉर्टकट की है, वो क्या है, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से क्या होगा, जो आपकी सिलेक्शन होगी वो आपको सिलेक्ट करके एक न्यू लेयर में कन्वर्ट कर देगा। कंट्रोल जे मैंने प्रेस किया। अब इस ये देखें, ये मैं बैकग्राउंड लेयर को क्लोज करता हूँ यहाँ पे, या इसने सिलेक्शन करके जो आपने बिल्डिंग को सिलेक्ट किया था वो एक न्यू लेयर पे यहाँ पे शो कर रहे हैं, लेयर 1 न्यू लेयर पे इसने सिलेक्ट कर दिया, जिसके बैकग्राउंड कुछ भी नहीं, खाली है। जबकि इसमें क्या था, आसमान की इसके बैकग्राउंड में था। थर्ड ऑप्शन इसमें है मैग्नेटिक लेसो। मैग्नेटिक लेसो हमने सेलेक्ट किया। ये क्या करता है, ये कलर में डिफरेंस करता है। अगर मैं इसको जूम कैसे करते हैं, अल्टर और माउस के जो स्क्रॉल दरमियान में जो स्क्रॉल व्हील होता है उसको मूव करेंगे, या अल्टर प्लस या माइनस आप यूज़ करेंगे तो ये उसको मूव करेगा। और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहा है नेविगेटर का, नेविगेटर के जरिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये ग्रीन कलर है, ये है ऑरेंज कलर, और भी बहुत सारे कलर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और माउस को मूव करूँगा तो ये देखें, ये क्या कर रहा है, ये कलर में डिफरेंस कर रहा है। ये स्किन, इसके स्किन को नहीं डिफरेंट कर रहा है, ये इन दोनों के कलर को जहाँ पे इसको डिफरेंस लग रहा है वहाँ पे ये सिलेक्शन खुद ही कर रहा है, खुद ही बना रहा है सिलेक्शन। ये मैं आगे मूव करते जा रहा हूँ, ये सिलेक्ट करते जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने रफ सा मूव किया है तो इस वजह से ये ऐसे है। अगर आप, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया कि आप इसका ख़त्म करने का तरीका क्या है कि आप पीछे आते जाए और बैक स्पेस प्रेस करते जाए, ये उसको रिमूव करता जाएगा जो आपकी सिलेक्शन गलत हो गई। आप बहुत एहतियात से करें। जिस जगह ये
कलर का डिफरेंस नहीं कर पा रहा, वहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर चला जा रहा है, लाइक ये देखें इस हिस्से में, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होगा, आप विड्थ इसकी बढ़ा दें। ये क्या करेगा, अगर हम थोड़ा आउट भी जाएंगे तो ये खुद ही इसे खींचते रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा आउट हो गए थे, इस वजह से इसने कलर सिलेक्शन कर दी, ठीक है। विड्थ इसका थोड़ा बढ़ा देंगे तो ये आप तेज़ी से कर्सर भी लेके जाएंगे तो ये आसानी से सिलेक्ट करता जाएगा इसको। जहाँ पर आपको लगे कि सिलेक्शन में मुश्किल हो रही है वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक कर देंगे तो वो इजीली सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मुझे मुश्किल हो रही थोड़ी, कलर का डिफरेंस वो कर नहीं पा रहा, तो आप क्या करें, बैक स्पेस प्रेस करते जाओ, पीछे जाते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लिक करते जाओ, जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे वो आगे सिलेक्ट करता जाएगा उसी हिसाब से। उसके बाद जहाँ पे ये सही मूव कर रहा है मूव करने दें, क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने किया। अब यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस करें, ये देखें रफ सा मैंने करके बताया आपको। जब आप वर्क करेंगे अपने किसी प्रोजेक्ट पे तो बहुत एहतियात से करना होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक लेसर टूल का फंक्शन था, ठीक है। मेरे ख्याल में क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है। बाकी के टूल हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल, इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी कर लेंगे। और भी दीगर कुछ टूल्स को हम स्टडी करेंगे। तो अगर यहाँ पे क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। तो आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल के आइकन पे क्लिक करें और लाइक करें। थैंक यू।